नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट। मैं हूं आपका अमन कुमार। आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम फैसले की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वर्क वीजा फीस में अचानक किए गए भारी बदलाव और उसका प्रभाव खासकर भारतीय IT पेशेवरों पर। 19 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति ट्रंप ने एक प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन पर हस्ताक्षर किया है, जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ सर्टन नॉन इमिग्रेंट वर्कर्स, यानी कुछ गैर आप्रवासी कामगारों की प्रवेश पर प्रतिबंध। इस आदेश के अंतर्गत H-1B वीजा के लिए आवेदन करने वालों न्यू एप्लीकेंट्स से $1 लाख लगभग 88 लाख रुपए से ज्यादा की भारी फीस वसूली जाएगी। यह बदलाव मौजूदा धारकों एग्जिस्टिंग वीजा होल्डर्स या वीजा नवीकरण रिन्यूअल्स पर नहीं होगा। कम से कम व्हाइट हाउस ने बाद में स्पष्ट किया कि इससे वे प्रभावित नहीं होंगे। यह फीस एक वन टाइम पेटिशन फी होगी, लगातार वार्षिक शुल्क नहीं। यह नियम नए H-1B पेटिशन वीजा एप्लीकेशन के लिए लागू होगा जो इस आदेश के प्रभाव में आता है, यानी कि पुराने आवेदन या पहले से मंजूर वीजे इस नियम से प्रभावित नहीं होंगे। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि H-1B वीजा कार्यक्रम में बुरे प्रयोग हो रहे हैं। कंपनियां इसे सस्ते विदेशी कर्मचारियों को लाने का जरिया बना रही हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी श्रमिकों को फायदा नहीं हो रहा। वे यह तर्क दे रहे हैं कि इस तरह की फीस और अन्य शर्तें कार्यक्रम को सुधारेंगी और अमेरिकी पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी। भारत के पास आई पहली प्रतिक्रिया में सरकार ने कहा है कि इस फैसले से मानवीय संकट ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि कई परिवार, जीवन यापन और करियर योजनाएं इस पर निर्भर हैं। भारत की IT इंडस्ट्री, जिसमें बड़े बड़े ग्रोस आउटसोर्सिंग फर्में और चेन्स ऑफ टेक कंपनियां श्रम को सुधारेंगी और अमेरिकी पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी। भारत के पास आई पहली प्रतिक्रिया में सरकार ने कहा है कि इस फैसले से मानवीय संकट ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि कई परिवार, जीवन यापन और करियर योजनाएं इस पर निर्भर हैं। भारत की IT इंडस्ट्री, जिसमें बड़े बड़े ग्रोस आउटसोर्सिंग फर्में और चेन्स ऑफ टेक कंपनियां शामिल हैं, कह रही हैं कि इस फैसले से लागत बढ़ेगी, भर्ती पर असर पड़ेगा और कुछ पेशेवरों के लिए अमेरिका जाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। कई H-1B वीजा धारकों ने डर के कारण दौड़ धूप शुरू कर दी है। कुछ ने विदेश से लौटने की व्यवस्था की है, कुछ ने यात्रा रद्द कर दी है और कुछ ऐसे हैं जो विमान से ही उतरने की मांग कर बैठे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि नई नीति उनके लिए कैसे लागू होगी। शुरुआत में ये खबर मिली कि यह फीस हर साल होगी और वर्तमान वीजा धारकों पर भी लागू होगी। यह अफवाह लोगों में भय और अव्यवस्था पैदा करने लगी। टेक कंपनियों ने तत्काल इस फैसले से प्रभावित कर्मचारियों को सलाह दी कि वे अमेरिका वापस आ जाएं, क्योंकि नियम लागू होने के बाद उनकी वापसी पर परेशानी हो सकती है। उन रिपोर्टों में भी यात्री विमान से उतरने की घटनाएं सामने आईं, क्योंकि यात्रियों को समझ नहीं आ रहा था कि वे नई फीस के कारण दोबारा प्रवेश कर पाएंगे या नहीं। अभी जिसका स्थिति है, इस नए $1 लाख फीस का नियम सिर्फ नए आवेदन पेटिशनों पर लागू होगा। मौजूदा वीजा धारक भारत में या विदेश में जिन्हें वीजा मिल चुका है, उन्हें अभी इससे राहत मिली है, लेकिन इस फैसले का असर दीर्घकालीन हो सकता है। टेक कंपनियां शायद भारत से अमेरिकी कर्मचारियों को बढ़ाने की कोशिश करेंगी, यानी रिमोट काम या स्थानीय हायरिंग बढ़ेगी। भारतीय पेशेवरों के करियर विकल्पों में बदलाव होगा। अमेरिका जाना कम सुलभ हो सकता है और अन्य देशों या भारत में काम की संभावनाएं देखी जाएंगे। भारतीय सरकार वाणिज्य, विदेश मामलों आदि के माध्यम से अमेरिका से नियमों में संशोधन या छूट की बातचीत कर सकती है। कानूनी चुनौतियां भी संभव है, खासकर उन भारतीयों के लिए जो फिलहाल विदेश में हैं या यात्रा पर हैं। लेकिन जब नियमों की व्याख्या हुई तो यह साफ हुआ कि वर्तमान वीजा धारकों के लिए राहत है।